ये ऐप स्मॉल फाइनेंस एंड माइक्रो फाइनेंस के लिए बना हुआ है। इसमें आप अगर आप लेंडर हो तो आप अपने लोन्स वगैरह जो भी देते हो उसका हिसाब, आपका इसका हिस्ट्री, आपका उसका ईएमआईज वगैरह सब कुछ आप इसमें कर सकते हो। तो इसका अभी मैं डेमोन्स्ट्रेट करूँगा। पहले सबसे पहले हम लॉगिन कर सकते हैं एज ए एडमिन और एज ए एम्प्लॉय। तो एडमिन एंड एम्प्लॉय के लिए, दोनों के लिए एक ही ऐप हो सकता है। एंड एडमिन को भी लॉगिन कर सकता है एंड एम्प्लॉय भी लॉगिन कर सकता है इसमें। तो हम सबसे पहले एडमिन का लॉगिन करते हैं। तो ये एडमिन का लॉगिन हो गया। तो फिर हम क्या करते हैं कि एम्प्लॉय का करते हैं एंड एम्प्लॉय को बनाते हैं हम। मैं अभी के लिए प्लेस होल्डर सब डाटा डाल रहा हूँ, तो कोई ऐसी बात नहीं। यहाँ पे हम यूज़र नेम ऐसा डालना है ताकि हम सामने वाले को भेज सके, एंड यूज़र नेम एम्प्लॉय अपना यूज़ कर सकता है। एंड रजिस्टर कर देते हैं एम्प्लॉय को। तो अपना एक एम्प्लॉय रजिस्टर हो गया अभी। एम्प्लॉयज में जाएंगे तो ये एम्प्लॉय आ गया। इसका हम प्रोफाइल देख सकते हैं, हम देख सकते हैं कि इसने कितना प्रीपेमेंट कलेक्ट किया है वगैरह इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं, कस्टमर डाल देते हैं, ऐड कस्टमर। तो हम कहते हैं रजिस्टर कर देते हैं कस्टमर को। तो ये कस्टमर रजिस्टर हो गया। अगर रिफ्रेश करेंगे तो ये कस्टमर आ गया अपना। इसका अभी कोई लोन नहीं है कस्टमर का, तो कुछ कुछ नहीं दिखा रहा। तो अपन क्या हम करते हैं, इसका एक लोन ऐड करते हैं। इसका लोन यूजली क्या होता है कि अपन खुद लोन के नंबर रखते हैं। तो उसके लिए हमने एक लोन आईडी का, लोन नंबर का फील्ड डाल दिया ताकि आप अपना खुद का भी लोन नंबर डाल सकते हो। अगर सपोज करो हम इसका लोन नंबर 1 है, क्योंकि ये फर्स्ट लोन, ओके। तो हमने इसको 10,000 का अमाउंट दे दिया एंड इसका प्रिंसिपल अमाउंट था 9,000। लोन का ड्यूरेशन रख देते हैं अपन 100 डेज के लिए। इसको लोन दिया था अपने 100 दिन के लिए। एंड इसका वापस इंस्टॉलमेंट फ्रिक्वेंसी होगा, अगर आप वो कैसे वापस अपन को पैसे दे रहा है, डेली, वीकली, मंथली। तो इसका डेली डाल देते। ग्रेस पीरियड एंड लोन स्टार्ट डेट ऑलमोस्ट सेम है। तो हम क्या करते हैं, इसका लोन स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स, सिंस एवरी लोन लाइक, हर एक लोन का डिफरेंट टाइप का डॉक्यूमेंट्स होता है। आपका कोई रिक्वायरमेंट कुछ और होगा, किसी और का कुछ और रिक्वायरमेंट्स होंगे। तो हमने क्या किया है, आप खुद अपना हिसाब से अपन डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो। सपोज करो हमें रखना है यहाँ पे आधार कार्ड। आधार कार्ड का फ्रंट, क्योंकि आधार कार्ड अंदर यहाँ पे हम डाल सकते हैं कि आपके आधार कार्ड हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, तो गवर्नमेंट का डाल दिया। अपलोड डॉक्यूमेंट। अभी के लिए मैं कुछ भी प्लेस होल्डर डाल देता हूँ। और ये इसका डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहा है। ठीक है। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं वापस आधार कार्ड बैक। यहाँ पे वापस गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो गवर्नमेंट। एंड ये आधार कार्ड बैक डाल दिया अपन ने। तो ऐसा करके आप इसका कोई भी स्टैम्प पेपर, आप चाहे तो उसका चेक वगैरह, जैसे कि हम बैंक का डाल सकते हैं चेक। चेक 1, चेक 2, ऐसे कुछ आप कितना भी, जितना चाहो उतना डॉक्यूमेंट्स डाल सकते हो। फिर बाद हम क्या करेंगे, इसका क्रिएट लोन कर देते हैं। कंफर्मेशन मांग रहा है, ओके। तो इसका ये लोन क्रिएट हो गया। अगर रिफ्रेश करेंगे तो ये अब लोन आ गया इसका। तो इसको अभी कोई एम्प्लॉय असाइंड नहीं है वगैरह नहीं है, और ये लोन एक्टिव नहीं है क्योंकि पेंडिंग में है अभी लोन। तो क्या काम करते हैं, हम डिटेल्स पे जाते हैं। तो ये इसकी लोन की डिटेल्स आ गया। तो आप अगर डॉक्यूमेंट्स को बाद में अपन डिलीट करना चाहते हो, व्यू करना चाहते हो, कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अपन व्यू करेंगे तो इसका व्यू हो जाएगा डॉक्यूमेंट। यानी इसको आप अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड भी कर सकते हो। यानी वापस को काट देते हैं। अगर डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट कर भी सकते हो। जैसे कि हमने ये आधार कार्ड बैक डिलीट कर देता हूँ मैं। आधार कार्ड बैक डिलीट हो गया। अब वापस ऐड करना चाहते हो डॉक्यूमेंट, यहाँ से अपन वापस ऐड कर सकते हैं। अपन क्या करेंगे, वापस गवर्नमेंट का आधार कार्ड बैक। तो सिलेक्ट वापस डॉक्यूमेंट कर देते हैं, आधार कार्ड बैक कर देते हैं। अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट्स। तो ये वापस आधार कार्ड बैक आ गया।
तो आप इसका डॉक्यूमेंट्स का भी कर सकते हो, और कुछ नहीं है। और इसको अपन लोन को एक्टिवेट कर देते हैं, वापस ये प्रेस करते हैं तो ये लोन एक्टिव हो गया। अब अपन को यहाँ पे लोन को असाइन करना होगा किसी बंदे को, क्योंकि हमारे ये कौन इसका लोन कलेक्शन करने जाता है, कौन इसका लोन लेने जाता है, तो उसके लिए हम अपन क्या करते हैं, एक असाइन कर देते हैं। तो अपना सामने आ गया एम्प्लॉय 1, ये इसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ रहा है तो उसका आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय 1 को ये असाइन कर देते हैं लोन। तो ये एम्प्लॉय 1 को असाइन हो गया लोन। तो अपन अगर शेड्यूल में जाएंगे तो इसका सब शेड्यूल आ गया, इसका कितना इसका ईएमआई बाकी है, कौन सा दिन का बाकी है ईएमआई। तो इसका वापस शेड्यूल आ गया, कितना बाकी है, कौन सा बाकी है। अगर आप चाहे तो इसको एडिट भी कर सकते हो। सपोज करो कि ये हम इसने 5th का आज का पेमेंट कर दिया, नहीं आज का नहीं डालते अपन ने, इसने एक पेमेंट कर दिया 6th का पेड। इसने पेमेंट कब किया, इसने किया 6th को, फ्यूचर का एडिट डाल देते, कलेक्टेड बाय किया, किसने इसका पेमेंट कलेक्ट किया। अगर आप ये ऑप्शन नहीं डालोगे तो हम अज्यूम करेंगे कि इस एडमिन ने ही कलेक्ट कर दिया ये पेमेंट। तो हम अभी के लिए हम एम्प्लॉय पे डाल देते हैं। इसका ट्रांजेक्शन आईडी अगर यूपीआई से है वगैरह से है, कोई भी आप डाल सकते हो। एंड इसका अपन डाल देते हैं यूपीआई, पेटीएम एंड ट्रांजेक्शन आईडी 1 2 3 4 जो भी है, ठीक है। यहाँ पे अपन दूसरा भी डाल सकते हैं, ओवर ड्यू हो तो ओवर ड्यू, उसका पेनल्टी वगैरह अप्लाई करना हो तो ऑटोमेटिक, हालांकि ऑटोमेटिक ये पेनल्टी सब अप्लाई हो जाते हैं आपके, लेकिन आप कस्टमरली आप खुद अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसका एक्चुअली में एडवांस पे डाल देते हैं, ठीक है। इसका कलेक्शन का मेथड था हमने पेटीएम, तो यहाँ पे हमने एडवांस पेमेंट डाल दिया, इसका पेमेंट मेथड आ गया और सेव चेंजेस, तो वो रीपेमेंट का शेड्यूल चेंज हो गया। तो यहाँ पे एडवांस पेड हो गया, कब हुआ, ये हुआ है 6th को, डेट आ गया वो भी है, सब कुछ आ गया इसका। तो इसके ये इमेज है ना, जैसे कि मैं बोल रहा था, ये इमेज है, इसके 100 ईएमआई बनी है, ईच ईएमआई, हर एक ईएमआई 100 रुपये का है, ठीक है। अगर ये बंदा इसका पेमेंट नहीं करेगा 100 रुपये का, सपोज करो इसने आज पेमेंट नहीं किया है, तो इसका 10% पेनल्टी खुद ब खुद लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अभी हिस्ट्री में आके देखते हैं कि यहाँ पे एक इसका बना हुआ है। सपोज करो कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी किसी भी कस्टमर्स का कोई लेता है ना पैसे, तो अपन हिस्ट्री में आके इसको अप्रूव करना पड़ता है, कि एडमिन को अप्रूव करना पड़ता है कि इस एम्प्लॉय ने इस यहाँ से ये इतने पैसे लिए हैं, ठीक है। हमने एक लास्ट में अगर आप देख सकते हो तो लॉजिक नोट डाला हुआ है, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन अभी के लिए ये देखिए। तो इसको अप्रूव कर देते हैं हम, ठीक है। इसको अप्रूव कर दिया, ये इसका कस्टमर का लोन हो गया, ये इसका बेसिक चीज़ है, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे कस्टमर को एडिट भी कर सकते हो, कस्टमर की अगर डिटेल्स आपको कुछ एडिट करने हो, ऑब्वियसली आपको कोई पिक्चर डालना हो तो फोटो भी डाल सकते हो कस्टमर का, मैं अभी के लिए नहीं डालता। एंड अगर आपको लोन क्लोज करना है तो आप लोन उसका पूरा क्लोज कर सकते हो। अगर ऑल पेनल्टी पेज डॉक्यूमेंट्स डिलीट द डॉक्यूमेंट्स और नॉट, एवरीथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अभी इसका बैक आ जाते हैं और अपन जाते हैं एक्टिव लोन्स में। तो इसका सब आपका जो भी एक्टिव लोन्स होगा सब कुछ आपका यहाँ पे आ जाएगा, सब कुछ डिटेल्स आ जाएगा। एंड अगर आप लोन सर्च करना चाहते हो तो यहाँ पे सर्च कर सकते हो। आप चाहे तो आप लोन नंबर के साथ भी सर्च कर सकते हो, लोन आईडी के साथ भी सर्च कर सकते हो, कस्टमर के नाम से भी सर्च कर सकते हो, किसी भी हिसाब से सर्च कर सकते हो आप, ठीक है। एंड फिर बाद में अपन आते हैं एम्प्लॉयज़ में। तो ये एम्प्लॉयज़ में आपको देख सकते हो, यहाँ पे अगर एम्प्लॉयज़ ने प्रोफाइल पिक अपना डाला हुआ तो डाल से आप देख सकते हो। और आपके खुद की प्रोफाइल का भी सेम चीज़ है, अगर आप खुद की प्रोफाइल में जाओगे तो आप अपना यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर डाल सकते हो, ये तो बेसिक चीज़ है। एंड आप अपना लास्ट लॉगिन भी देख सकते हो कि कब आपका लास्ट लॉगिन वगैरह हुआ था, ठीक है। तो अब अभी हम जाते हैं इसका रिपोर्ट्स में।
तो आपका ये सब रिपोर्ट आ जाएगा, जो भी आपने लोन दिया वगैरह। आप चाहो तो यहाँ पे अपन डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेल में, पीडीएफ में, आप जो चाहे तो जो चाहो वो आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको रिपोर्ट आके आ जाएगा। एक्सेल से आप देखना चाहते हो तो एक्सेल से देख सकते हो आप, वगैरह कर सकते हो। तो इसने आज पे नहीं किया है तो इसका ये रिपोर्ट आ गया। ठीक है, अगर आप शेयर करना चाहते हो तो आप अपन शेयर भी कर सकते हो अपना रिपोर्ट। ठीक है, और अगर आप यूजर डी नॉट शेयर, ये कुछ नहीं, ये डिबग का है। और फिर बाद में अगर आप चाहना डिलीट करना चाहते हो, आपका डिलीट भी कर सकते हो। यहाँ पे आप सब डिलीट करना चाहते हो, सब भी डिलीट कर सकते हो, उसका कुछ नहीं। ये आप सब, आपके रिपोर्ट्स आपके मोबाइल के अंदर रहेगा, स्मार्टफोन के अंदर रहेगा, आपके डिवाइस की मेमोरी के अंदर रहते हैं। अगर आपको डेट सेलेक्ट करना है तो पुराने डेट्स के रिपोर्ट्स लेना चाहते हो तो पुराने डेट्स के रिपोर्ट्स भी ले सकते हो आप। तो अपन क्या करते हैं, अभी एम्प्लॉय का लॉगिन कर देते हैं, तो आपको वो भी दिखा देता हूँ। और ना आपको एम्प्लॉय से पहले एक्चुअली मैं एक आप इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ। ये एक अपने पास एनपीए रिपोर्ट है, अभी के लिए इसका लोडिंग डाटा नहीं हो रहा है क्योंकि अभी के पास अपने पास सिर्फ एक एक लोन है। वरना अगर अपने पास मल्टीपल्स लोन हो ना, तो आपको एनपीए के स्टेटस आते हैं, प्रोफाइल के डिफॉल्ट्स होते हैं वगैरह होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपका जैसे कि ईएमआई कोई आपका लोन लिया हुआ जिसने बंदे ने, उसका वो आप ईएमआई आपको नहीं मिल रहा है, जैसे कि 1 से 5 ईएमआई आपको नहीं मिले, तो उसका एसएमए 0 पे अकाउंट चला जाएगा, ताकि आपको एम्प्लॉय को नोटिफिकेशन जाए कि भाई ये बंदा अपना पैसे नहीं दे रहा है। फिर बाद में जाता है SMA 1 पे, जब उसका 6 से 10 ईएमआई उसके मिस हो जाते हैं, तो SMA 1 पे चला जाता है। फिर बाद में 10 से 15 पे मिस होता है उसके ईएमआई, तो चला जाता है SMA 2 पे। और फिर बाद में अगर 15 से ज़्यादा उसके ईएमआई मिस हो रहे तो वो एनपीए में चला जाता है, खाता उसका उसका प्रोफाइल एमपीए में चला जाता है। तो आप उसको पता भी चलेगा वो कि कौन बंदा अपने टाइम पे पैसे दे रहा है, कौन बंदा अपने टाइम पे पैसे नहीं दे रहा है। तो मैं आपको उसका एग्जांपल दे दूंगा एक किसी स्क्रीनशॉट्स वगैरह डाल के, क्योंकि ये तो अभी एक डेमो अकाउंट बना हुआ है। तो मैं आपका उसको एग्जांपल दे दूंगा कस्टमर डाल के। वो नहीं, एक्चुअली एक काम करता, अभी दिखा देता हूँ आपको थोड़ा। तो वापस आ गए। तो अब अगर हम एनपीएम में भी जाएंगे तो ये आ गया, ये अपना एनपीए का एनालिसिस है। अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो रिफ्रेश हो जाएगा पूरा रिपोर्ट, आपका अपडेट भी हो जाएगा एनपीए का पूरा। एंड हालांकि रात को 11 बजे के आसपास ये खुद ब खुद अपडेट हो जाता है, लेकिन आप खुद करना चाहते हो तो खुद भी कर सकते हो। तो हम अभी के लिए एनपीए में कोई कोई अकाउंट नहीं है, क्योंकि किसी ने अभी मिस नहीं किया है 15 से ऊपर। यहाँ पे इसने 100% अपने ये पैसे वापस दे रहा है, लेकिन अभी तक इसका SMA 0 पे अकाउंट है, क्योंकि इसने अभी लास्ट इसका वार्निंग चल रहा है अभी, क्योंकि इसका अभी आज का पैसा नहीं आया है अभी। तो ये एज्यूम कर रहा है कि आज का भी पैसा नहीं है तो आज का मिस कर दिया इसने, क्योंकि पहले से वो एज्यूम कर देता है। अन यहाँ पे अपन रीपेमेंट शेड्यूल पे जाते हैं तो रीपेमेंट इसका शेड्यूल दिखा देता है, जो भी इसने आज का भी मिस किया है। लेकिन आज का अभी इसने कोई मिस नहीं किया है क्योंकि पेंडिंग पे अभी, तो भी वो दिखा नहीं रहा है, वरना वहाँ पे आपको दिखा देगा। ठीक है, उसका भी मैं एक्चुअली आपको अभी का भी दिखा सकता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने एक क्विकली कस्टमर बना दिया, जो कि कस्टमर 2 होगा, उसको 20,000 का लोन दे दिया एंड 80,000 इसका प्रिंसिपल अमाउंट है। तो अपन अगर हम शेड्यूल में जाएंगे ना, तो इसके इसने अभी कुछ कुछ पैसे नहीं दिए हैं। तो इसने कुछ भी पैसे नहीं दिए हैं अभी इसका। तो अपन क्या करते हैं, इसका देखते हैं एनपीए, कस्टमर का रिप्लेस कर देते हैं सबको, एनपीए देखते हैं। तो एनपीए को देख सकते हैं आप, अभी एक एनपीए में अकाउंट आ गया एंड इसका अभी 4,200 ड्यू है इसका। तो अपन देखते हैं यहाँ पे, तो रीपेमेंट शेड्यूल इसका कौन सा ड्यू है। ये सब इसका ड्यू है, 21 इसके ड्यू है अभी रीपेमेंट शेड्यूल्स। तो अगर हम अभी, तो ये एडमिन का हो गया, तो अभी जाते हैं अपन यहाँ पे एम्प्लॉय में। ओके, हो गया।
तो यहाँ पे इसका एम्प्लॉय का आ गया, इसके अभी आज के कलेक्शन से 2 कलेक्शन है इसके पास के आज के, ठीक है। एंड ये अगर पेनल्टी अप्लाई करना चाहे एम्प्लॉय तो कर सकता है, एंड इसका पे करना चाहे तो कर सकता है। इसका पेमेंट मेथड हो गया ये कर सकता है, और यहाँ पे ये ऑब्वियसली सर्च कर सकता है, ठीक है। कस्टमर में जाएंगे तो इसके, और ये कस्टमर्स इस एम्प्लॉय को असाइंड है वो इसी एम्प्लॉय को दिखाई देंगे, तो सब कस्टमर्स इसको नहीं दिखाई देते। तो हम बैक आ जाते हैं यहाँ से, एंड चलो अभी चलते हैं वापस एनपीए में। तो एनपीए में इसका एनपीए जो भी अकाउंट्स हैं एनपीए के जो इसको दिखाई दे देंगे। एंड ये कस्टमर 2 का अकाउंट है, इसमें 20,000 का इसका लोन है, 4,200 इसका बाकी है, अभी पेमेंट नहीं हुआ है इसका। तो अपन काम करते हैं कि इसका अभी पे कर देते हैं, 200 पे कर देते हैं। एंड ट्रांजेक्शन आईडी अपन डाल देते हैं यहाँ पे, जो भी है कुछ भी डालते हैं। पेमेंट मेथड इसका कैसे रखते हैं, कंफर्म पेमेंट। वी वांट टू सेंड मैसेज टू द कस्टमर, वी डोंट वांट टू सेंड कस्टमर मैसेज, ओके लेट्स डू इट, यस। सो अगर मैं इसमें वापस अपने मैसेजिंग ऐप में मैं जाऊँगा, ये इसको मैसेज सेंड करने की कोशिश की गई है, लेकिन ये कस्टमर मैसेज गया नहीं क्योंकि हमने ऑब्वियसली नंबर डाल लेते प्लेस होल्डर की तरह, तो ये हो गया, ठीक है। और इसका पेनल्टी भाई बाय द वे लग गया, 200 का पेनल्टी लग गया क्योंकि इसने पुराने इसका था, तो पेनल्टी ऑटोमेटिकली इसका लग गया, ठीक है। तो और ये अभी इसमें इसलिए दिखा रहा है क्योंकि रात को ये ऑटोमेटिकली अपडेट्स होते हैं, तो रात को अपडेट हो जाता है, और ये वापस इसका अपडेट हो जाएगा स्टेटस। और ऐसे में 1 पे जाए तो ऐसे में 1 पे कस्टमर 1 है, इसका 100 रुपीज़ इसका अभी बाकी है, ठीक है। तो अपन अगर आज 2 डेज़ की क्लास में जाए एंड इसका देखें, एंड इसका पेमेंट हो गया। मैसेज का अपन नहीं करते, वेट एक्चुअली मैंने 1000 की जगह 100 डाल दिया होगा, छोड़ो कोई ना। तो इसका अभी दूसरे का देखते हैं, कस्टमर 2 का। कस्टमर 2 में अपन क्या करते हैं, इसका 200 है, तो अपन क्या करते हैं इसका 5 इंटू कर देते हैं, तो हो गया 1000 रुपीज़ का कर देते हैं। इसका भी कैश दे दिया 1000 रुपीज़, एंड इसका कंफर्म कर देते हैं। तो अभी इसमें क्या होगा कि अब जब अपन कंफर्म करेंगे तो इसके जो अभी देखेंगे पुराने कोई ओवर ड्यू है तो पुराने वाले पहले तो पे कर देगा ये, फिर बाद में देखेंगे ओके पुराने वाले पे हो गए, अब फ्यूचर में कोई फ्यूचर वाले पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे पूरा प्रोसेस चलता है इसका। तो इसका भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका हो गया, ये कस्टमर 1 जाएंगे हिस्ट्री में जाएंगे, तो ये इसका आ गया, इसने 100 रुपये दिए एक, तो अनेक ये 100 रुपये इसने एक और दिए। ये ऊपर वाला एडवांस पेमेंट का है जो अपने आपको याद होगा, तो अपने एडवांस पेमेंट किया था उसका है, एंड ये सेकंड वाला अभी जो अपन किया है वो, ठीक है। एंड इसमें कस्टमर 2 में आएंगे, तो इस कस्टमर 2 में आके हिस्ट्री में देखेंगे तो ये आ गया। अब मैं जो आपको लॉजिक नोट का बताता हूँ। लॉजिक नोट में क्या होता है कि अगर अपन पुराने नए वगैरह वगैरह भी देते हैं एक पेमेंट से, तो इसका लॉजिकल नोट होता है कि कौन सा रिपेमेंट अपन ने कौन सा पेमेंट से किया है, ताकि अपने पास कोई हिस्ट्री रहे कि इस पेमेंट से ये रीपेमेंट शेड्यूल अपना ईएमआई पेमेंट हुआ था, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं, अपन क्या करते हैं अभी, ये अभी के लिए एम्प्लॉय का सिर्फ इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अपना एम्प्लॉय कस्टमर वो प्रोफाइल पिक्चर वगैरह डाल सकता है, अभी के लिए इसका सिर्फ इतना है। तो इसका लॉग आउट कर देते हैं, वापस एडमिन का लॉगिन करते हैं। अब एडमिन में वापस देखते हैं एडमिन, तो वापस अपन एडमिन में आ गए अभी। अब एडमिन में आके अपन क्या करते हैं, कस्टमर में जाते हैं। कस्टमर में जाके बाद में कस्टमर 2 शेड्यूल, तब यहाँ पे हो गया। अपन इसमें अपन ने क्या किया था कि ओवर ड्यू पहले तो पे किया था अपन ने 200 का, तो फिर बाद में ये वापस 1000 रुपीज़ में से अपन ने क्या किया, ये 1000 रुपीज़ ने दिया था उसके 5 तारीख को, अरे ये 17 का हो गया, 18 का हो गया, 19 का हो गया, 20 का हो गया, एंड 20 तक का हो गया, ठीक है। तो 5 पे हो गए इसके 1000 रुपीज़ से। तो हिस्ट्री में आएंगे तो देखेंगे अपन हिस्ट्री में, तो इसको भी अप्रूव कर देते हैं एंड इसको भी अप्रूव कर देते हैं, तो इसका हिस्ट्री भी अप्रूव हो गया। अभी ये अपना ऐप MVP है, अभी इस पे अभी थोड़ा बहुत भी काम चल रहा है अभी, एंड पूरा प्रोसेस अभी यही है। आप इसका पूरा इसमें मल्टीपल लोन्स भी डाल सकते हो आप, वगैरह कुछ भी कर सकते हो, ठीक है।
वेल एनीवे इतना ही था आज के लिए। थैंक यू।